कथा में पहुंच गई, पंडाल में बैठ गई, घर से लेकर थोड़ी सी रोटी बनाकर ले जाती, चटनी ले जाती और आसपास वालों को खिला देती। सुना था भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। कथा सुनने वाले साधारण इंसान नहीं आते, शिव स्वयं कथा के पंडाल में भक्त के रूप में आकर बैठता है, उसको भोग लगा दिया उसने। उसको घनुड़ा की, करनाल की 36 कौम मिलकर यह कथा करवा रही है। यह कथा कोई साधारण नहीं है। और जिस जिस कौम ने जो जो सहयोग दिया है, एक छोटी सी डायरी पर लिख के रखना रे मेरे भाई। एक इतनी सी डायरी खरीदना, जिन जिन समाज ने, जिन जिन कौम ने सहयोग करा कि कई लोगों के वीडियो हमारे आशीष जी ने हमको दिखाए, कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने इतना, कोई ने उतना, अपने मन से समर्पण कर कर इस कथा को, जो कि लोगों ने बिजनेस बना ली थी, इस कथा को धंधा बना लिया था इस कथा को। पर मैं पूरे करनाल की मीडिया को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, आपकी जागरूकता को, जो आपने खूब सुंदर इस कथा को, यहाँ की मीडिया को, यहाँ के यूट्यूबरों को, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ के न्यूज़ चैनलों को, करनाल के एक एक न्यूज़ बेटा बेटियों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ इस व्यासपीठ से, जो तुम जागृत करे और जो धर्म को धंधा बना रखा था उनका मुंह काला कर भगाकर इस कथा को 36 कौम ने करा। मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ ऐसी मीडिया को जिन्होंने सत्य को लाकर सामने प्रकट किया। और हमने दिल्ली की कथा में कहा था मेरी जीजियों, ये पास लेकर, और तुम्हें खुशी होना चाहिए, आज तुम्हारे भाई की कीमत बढ़ गई, 1 करोड़ 21 लाख का हो गया। अब तुम भी शान से कह सकती हो मेरा भैया करोड़ों का है, सीहोर वाला बाबा। कोई ने कहा 71 लाख का हो गया, कोई ने कहा 61 लाख का हो गया, कोई ने कह दिया 1 करोड़ 21 लाख का हो गया, कोई ने कह दिया इतने लाख का हो गया। तुम्हें खुशी होना चाहिए। अभी हम आए कल तो किसी ने कहा गुरुजी आपके लिए तक कहा, लोगों ने आपको बुरा नहीं लगा। हमने उनसे कहा भैया एक बात सुनो, नमक पूरे शरीर पर लगाओ, पर शरीर पर वो नमक जलन नहीं करता। जलन कब करेगा? जब वहाँ कट लगा होगा, कटा होगा, नमक लगाओगे तो जलेगा। हमें जब कट ही नहीं लगा तो जलने वाली बात क्या है? जिसको कट लगा होगा जलेगा, उसको कोई 1 करोड़ 21 लाख बोल दे, कोई 50 करोड़ बोल दे, कोई 25 करोड़ बोल दे, कोई 70 लाख बोल दे, कोई 90 लाख बोल दे, उससे बोलने से होगा क्या? मेरा बाबा कुबेरेश्वर महादेव है, जब वो तुमको दे सकता है तो क्या सीहोर वाले बाबा को नहीं दे सकता? विचार करिएगा जरा। मैं पूरी मीडिया को दंडवत प्रणाम करता हूं, और पूरी मीडिया को, आज तक किसी कथा में हम किसी मीडिया से नहीं मिले, क्योंकि हमारे पास में हम 4 दिन तक नहीं मिलते, पर इस पंडाल में हम कर जाते हैं। करनाल की पूरी मीडिया से एक दिन जरूर मिलूंगा, जिन्होंने इतना सुंदर इस कथा को संभाला। अधर्म का नाश कर कर धर्म की स्थापना करी, असत्य को नीचे झुकाकर सत्य को आगे करा। और पूरी 36 कौम के जितने जितने अधिकारी गण हैं 36 कौम के, हम मिलते नहीं हैं, पर इस कथा को पहली बार अपने 30 साल के इतिहास को तोड़ेंगे और पूरी 36 कौम के अधिकारियों से भी मिलेंगे जिन्होंने इस कथा को हथेली पर झेला। बोल बम का नारा है, ये करनाल है, दानवीर कर्ण की भूमि, ये हरियाणा है, वे हरियाणा प्रदेश जब पूरे विश्व को वो अन्न पैदा कर कर हरियाणा का किसान खिला सकता है पूरे भारत को, तो क्या शिव भक्तों को नहीं खिला सकता था? एक एक मंडी के व्यापारियों को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने मंडी के व्यापारियों ने इस कथा को संभाला। पूरे मंडी का एक एक व्यापारी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको नमन है हमारी तरफ से। संभाल जो दिल से वो दिल से देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। बहुत दिल से आयो आप लोग, कथा श्रवण करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, इस शब्द को स्वयं स्कंद पुराण में वर्णन किया गया, अमरनाथ गुफा के चरित्र में वर्णन किया गया। पार्वती जी कथा सुनते सुनते तीसरे दिन चली गईं और भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाकर जब आईं, शिव जी से कहा, बाबा ने देखा पार्वती तू कथा में लोगों को भोजन कराने चली गई, कथा में लोगों को पानी पिलाने चली गई। होती है, बहुत कथा चलती है। कोई कथा को कैसे सुनना चाहिए, तुम्हारा मन पड़े वैसे सुनना चाहिए। कोई कहा एक समय फलहार कर कर कथा सुने क्या? हमने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन। एक समय फलहार कर कर कथा सुनो, चाहे दोनों समय फलहार कर कर कथा सुनो। तुम्हारा मन एक समय फलहार करूं दूसरी तरफ भोजन करूं, तुम्हारा मन
दोनों समय भोजन कर कर कथा सुनो, तुम्हारी मर्जी, और दोनों समय में भी काम नहीं चले तो टिफिन लेके कथा में चलो, वहीं बैठ के चलो, पर कथा जरूर सुनो। कथा सुनना मूल है। जैसे वो तंबाकू वाले होते हैं ना, इनका दिल नहीं भरा तो कथा में बैठ को जाते हैं। अब बैठने के बाद धीरे से निकालेंगे जेब में से, फिर मलेंगे। अब महाराज भजन गाएगा तो इंतजार करेंगे, तेरे डमरू। फिर जैसी देखा भजन गाया, इन्हें लगाई थपकी, लोगों को लगा भजन गा रहा, और इतने में महाराज बोले हार हार महा, गया मुंह में। इन्हें कोई मतलब नहीं, इनका तो बस अपना कहीं पर भी रहे, भाव शुद्ध होना चाहिए, दिल शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। मेरे शिव को तुम्हारा धन नहीं, मेरे शिव को तुम्हारी दौलत नहीं, मेरे शिव को तुम्हारी संपदा नहीं, मेरे शिव को एक करनाल वाली मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, बस जैसे करनाल के लोगों की भक्ति है, और तुम्हारा 2 लोटा जल, 1 लोटा जल इस कथा को करवा कर ही माना, वो भक्ति चाहिए, वो भक्ति। आज दिखा दिया करनाल ने कि यह दानवीर कर्ण की भूमि है। आज दिखा दिया करनाल ने, आज दिखा दिया गरुड़ा ने कि ये वो कर्ण की भूमि है, दानवीर कर्ण की। वो कर्ण जो साधारण नहीं था। अर्जुन को एक बार अहंकार आ गया था, और अर्जुन ने कहा मेरे बराबर कोई दान नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने एक सोने का पहाड़ बना दिया। अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरा मन है ये सोने के पहाड़ पर जितना भी सोना है तू दान कर दे। अर्जुन ने कहा ठीक है। पूरे नगर में सूचना कर दी, कल अर्जुन सोना दान करेंगे, आ जाओ। लाइन लग गई सोना दान करने की। अर्जुन ने किसी को 1 तगाड़ी सोना, किसी को 2 तगाड़ी सोना, किसी को इतना सोना, किसी को कम सोना, किसी को ज़्यादा सोना, अर्जुन ने देना चालू करा। सोना कम नहीं हुआ, अर्जुन थक गए, भगवान के पास गए, सोना तो खत्म ही नहीं हो रहा। भगवान ने कहा तो फिर अर्जुन तुम दान नहीं कर सकते? अर्जुन ने कहा जी समझ में नहीं आ रहा किसको कितना देना है, किसी को मैं ज़्यादा देता हूँ, किसी को कम देता हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा किसको कितना देना है। भगवान ने कहा तू रहने दे, मेरे कर्ण को बुलाता हूँ। राजा कर्ण को बुलाया। भगवान ने कहा ये सोने का पर्वत है, दान करना है। राजा कर्ण ने सूचना करवाई पूरे नगर में, आ जाओ कल सोना दान किया जाएगा। सब आ गए। राजा कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा ये सोने का पहाड़ द्वारकाधीश का, ये सोने का पहाड़ भगवान कृष्ण का, ये सोने का पहाड़ भगवान भोलेनाथ का, और तुम भी भगवान भोलेनाथ के, जिसको जितना लगे उठा के ले जाओ। हरिहर माँ। राजा कर्ण ने तगाड़ी भरकर सोना नहीं दिया, हाथ उठाकर सोना नहीं दिया, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं दिया, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना ले जाओ। भगवान कृष्ण ने कर्ण को बुलाया, हे कर्ण, पूरा सोने का पहाड़ छोड़कर आ गया। कर्ण ने कहा जो मेरा था ही नहीं तो उसका दान करने का हक मेरा कैसे? तुम्हारा था इसलिए छोड़कर आ गया, जिसको जितनी मर्जी पड़ेगी ले जाएगा। द्वारकाधीश ने कहा रे कर्ण, तेरे बराबर दानवीर दुनिया में कभी नहीं हो सकता, जो तूने करा वो किसी ने नहीं। और आज करनाल वालों ने दिखा दिया, 36 कौम ने दिखा दिया कि राजा कर्ण की नगरी में तुम रहते हो, तुम भी किसी दानवीर कर्ण से कम नहीं हो, तुम भी सब श्रेष्ठ तुम्हारा। पार्वती मैया वापिस आई। शिव जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया, संतान औलाद आशीर्वाद। नहीं है आपके पास ढेर सारा धन, आप बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, हर किसी को अपनी पानी की बोतल में से पानी तो दे सकते। क्या लेकर आए हो बाबा के लिए? केवल दिल, केवल हृदय, केवल चित्त, केवल मन, शिव। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। फिर निवेदन करूं, 36 कौम इस कथा को करा रही है। जिसने जितना दिया एक छोटी सी डायरी पर लिख कर रखना कि हमने इस कथा में 5 रुपए का पानी पिलाया था, 10 रुपए का बिस्कुट खिलाया था, लिख के रखो। 3 महीने के बाद, और 3 महीने में जाने दो, अगर आपके नजदीक में भटिंडा में जब कथा हो तब बताने के लिए आना कि बाबा ने तुमको क्या दिया। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा शिव को चाहिए, शिव का स्मरण। पार्वती जी को आशीर्वाद दिया। अभी आपको कथा में कहा था वरदान किसी को भी मिल जाए,
कोई पुण्यवान है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई पापी है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा। कोई अच्छा है उसको भी वरदान मिल जाएगा और कोई गलत है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा। लंका के राजा रावण को भी वरदान मिल गया, हिरण्यकशिपु को भी वरदान मिल गया। वरदान किसको नहीं मिलता? सबको मिलता, पर आशीर्वाद सबको नहीं मिलता। आशीर्वाद हर एक को नहीं मिल सकता। आशीर्वाद केवल मिलेगा उसी को जिसके हृदय में शिव भक्ति। आशीर्वाद उसी को मिलेगा जिसके हृदय में शिव तत्व हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, पुरुषोत्तम मास चालू हुआ है, अधिक मास चालू हुआ है। 5 चीजें अधिक मास के महीने में शिव जी के लिए आप करिए। 3 वर्ष में एक बार अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है। हम पूरी कथा पुरुषोत्तम मास की भी आपको कथा के बीच में कहेंगे। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जो कथा चल रही है 3 जगह पर, एक करनाल में हो जाएगी, इसके बाद में फिर बुधाना गांव में महाराष्ट्र में हो जाएगी, फिर एक ऑनलाइन हो जाएगी। ऐसी 3 कथा हमने अधिक मास पार्ट 1, अधिक मास पार्ट 2, अधिक मास पार्ट 3, इस नाम से हम इस कथा को दिए। पूरे पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में आपको 3 कथाएं हम श्रवण कराएं, बाबा की कृपा हुई तो। और उन 3 कथाओं का क्रम, शिव को कैसे रिझाया है। 5 चीजें धारण करो। आज 17 मई से अधिक मास प्रारंभ हुआ है, जो 15 जून तक चलेगा। इस 15 जून तक के अधिक मास में 5 चीजें अपने अंदर धारण करना है। पहले नंबर का, शिव जी को 1 लोटा जल सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कभी भी चढ़ाना जरूर है। दूसरा, शंकर जी के मंदिर में या बेलपत्री के नीचे या तुलसी के क्यारे के पास में एक दीपक अवश्य लगाएं, चाहे सुबह लगाएं चाहे शाम को लगाएं, तुम्हारी मर्जी पड़े तब। दीपदान जरूर करो, जल जरूर चढ़ाओ। तीसरा, एक बेलपत्री को रख लें और उसी बेलपत्र को पहले दिन से लेकर 17 मई से लेकर अधिक मास के पहले दिन से लेकर अधिक मास के आखिरी दिन तक 15 जून तक एक ही बेलपत्र को एक कागज में या किताब में उसको रख लें। उसको रोज शिव जी को समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर अपनी कामना करें। वापिस उठाकर उसको अपने किताब में रख लें। फिर कल वापिस समर्पित करें, फिर वापिस रख लें, फिर वापिस समर्पित करें। 1 महीना अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का, यदि एक ही बेलपत्र को सर्वत्र चढ़ाया जाए, उसी बेलपत्र को बारंबार समर्पित करा जाए और उस बेलपत्र को अधिक मास पूर्ण होने के बाद फिर उसको जो आप मालपुआ दान करते हैं उस मालपुए के साथ अगर दान कर दें तो जिंदगी में कभी किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान इतनी बरकत आपको प्रदान करें, इतनी बरकत है। एक बेलपत्र, वही बेलपत्र पहले दिन से चालू होती है। किसी भी शिवलिंग पर, चाहे पार्थिव पर चढ़ा लो, आप चाहें तो अपने, हम गुरुजी हम वहाँ पर नहीं हैं, हम कथा में रहते हैं, हम कथा सुनने जाते हैं, तो हम कहाँ चढ़ाएं? एक कंकर उठाओ, पार्थिव पे चढ़ाओ, पेड़ के नीचे पार्थिव बनाया, उसी पे चढ़ा के रख ली। फिर उसी को बेलपत्र को, उसी बेलपत्र को बारंबार पूरे अधिक मास के महीने में 1 महीने तक उसी बेलपत्र को चढ़ाना है, उसी को रखना है। फिर आखिरी दिन जो अधिक मास पूर्ण होगा उस दिन उस बेलपत्र को मालपुए पे रखकर शिव जी को चढ़ाकर लेके आना पहले, फिर मालपुए पे रखना और उसको रखकर फिर भगवान उस मालपुए को तुम दान। मालपुआ दान नहीं कर सकते तो तुम बतासे दान कर दो, पर मीठे के साथ उस बेलपत्र को दान किया जाए। बतासा है, मिठाई है, कोई 33 कोई भी सामग्री 33 जो मीठी हो वो रखकर आप दे सकते। कभी किसी के दरवाजे पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। लक्ष्मी की व्यवस्था स्वयं मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ स्वयं एक बेल वही चलता। 5 चीजें करना है आपको। पहले नंबर पर जम के बोलो जल, दूसरे नंबर पर दीप, तीसरे नंबर पर बेलपत्र, चौथे नंबर पर भगवान शंकर के मंदिर में नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन। नंदी के जो सींग है
उन सींग के मध्य में से भगवान शंकर का दर्शन। क्यों, किस लिए? अगर पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में हम नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं तो अपने अंतिम सांस तक शरीर के अंदर कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं आती, कोई गंभीर बीमारी कभी नहीं। क्योंकि ज्येष्ठा का अधिक आया है, ज्येष्ठा का जो अधिक होता है उसमें अगर सींग, दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन करिए, शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी, ऐसी बीमारी नहीं आएगी जिसका इलाज है ही नहीं। रोगी होकर, कष्ट भोग कर शरीर को नहीं त्याग, बहुत बड़ी बीमारी के साथ शरीर का त्याग नहीं करो। चौथा और 5वें नंबर पर भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में या शिव कथा में या जहाँ हो वहाँ प्रदोष काल में, प्रदोष का समय, सूर्य डूबने का समय जब हो उस समय पर 5 बार 7 बार या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप। 5 बहुत, ये 5 अधिक मास में शंकर की 5 चीजें धारण कर लो। उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी जो है जल, दीप, बेलपत्र वही चढ़ाना, वही लेकर आना। कभी से 3 तरह, आस मतलब बैकुंठ, अब जन्म नहीं होना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच छूट गए। फेल मतलब वापिस नरक में आओगे, फिर 84 लाख योनियाँ काटो, फिर वापिस मनुष्य की। और तीसरे नंबर का है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब हॉस्पिटल में पहुंच गए, अंतिम सांसें चल रही है, डॉक्टर ने वेंटिलेटर लगा दिया, आखिरी में जवाब दे दिया, माइनर अटैक आया, हार्ट अटैक आया, गाड़ी में थे और पूरे की पूरे नीले पड़ गए, मर गए, श्वास निकल गई, उसके बाद भी थोड़ी सी दवाई काम कर गई और तुम्हारी श्वास वापस आ गई, तुम ठीक हो गए। समझ लेना सप्लीमेंट्री आई थी, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर लो और भजन कर लो, कीर्तन कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कीर्तन कर लो, शिव पुराण की कथा सुन लो और एग्जाम क्लियर कर लो। पर लोग इतने चतुर हैं कि सप्लीमेंट्री आने के बाद भी पढ़ाई नहीं करते और वो नकल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ठीक हुए दुकान पे जाके बैठ गए, जैसे ठीक हुए अपने काम में लग गए, पर भगवान का नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया, स्मरण नहीं किया, वापिस अपने काम में लग गए। भगवान ने कहा अब वापिस एग्जाम दिलवाऊंगा तेरा, रुक जा, वापिस क्लियर नहीं हो रहा है। फिर वही संसार का चक्र, उसमें घूमना, फिर वो बोलाएंगा स्मरण वो आप लोग बोलते हो ना, कौन सी एक लाइन है वो, है निकलेश, सास गाली देवे, ऐसा ही है ना, पर ऐसा नहीं है वो, तुम्हें समझने की जरूरत है। सास गाली देवे तो दिल पे नहीं लेवे, क्यों लो दिल पे, वो गाली दे रही है, देने दो, वो दे रही है ना, देने दो ना, तुम्हें क्या करना, तुम जवाब मत दो ना। संसार सागर में अगर वापिस आए हो, संसार सागर में ये जन्म मिला है, तो क्यों अपन दिल पे, क्यों विचार करना, क्यों अपने मन में, क्यों? हम तो यहां तक कहेंगे, सास गाली देवे दिल पे नहीं लेवे, उम्र का है कसूर। ये सब उम्र का कसूर है, वो गाली दे रही है, देन दो उसको, उसमें सिखा रही है। कुम्हार को देखो जो मटका बनाते हैं, कुम्हार को देखो जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, वो कुम्हार एक हाथ अंदर रखता है मटका बनाते समय और एक हाथ से थप 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 थप, एक हाथ अंदर एक हाथ थप थपाता है। बस घर की बुजुर्ग माँ भी ऐसी होती है, घर का बुजुर्ग बाप भी ऐसा होता है, अपनी बहू को, अपने बच्चों को थोड़ा थप थपाता है, थोड़ा कष्ट देता है, पर नीचे से संभालता भी रहता है, मेरी बहू है, मेरा बेटा है, मेरा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी।